श्रीवन्नारायणे नारायणे नारायणे लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायणे। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती थी और ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी, और राजा को भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इस काम के लिए तो मेरे पति ही देव है। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी की इच्छा तो पापी भी करता है। पापी के घर में भी पुत्र और लक्ष्मी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन कुमारी कुमारी कन्या का विवाह कराओ। ऐसे कई काम करो जिससे करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं तो ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जिसे रखने उठाने में मैं सारा दिन मेरा बर्बाद हो। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो वैसा ही करना। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बृहस्पति के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, पीली नहाते समय सिर धुलना और राजा से कहना, हजामत बनवा के आए। भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा धोबी को डालना। ऐसा 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। ऐसे कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 बृहस्पतिवार ही बीते। उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ भी मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भी बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहां जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, शहर में बेचता था। इस तरह अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी अकेली रहने लगी और दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ मांग ला, ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपना संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई भी उत्तर नहीं मिला, बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर सारी बात रानी को सुनाई। रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला। बेचारी बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब गई मेरे घर गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना ही उठती है ना ही बोलती है, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी के समेत 7 दिनों से भूखे रहने की बात बताई।
बहन को विस्तार पूर्वक सारी बात सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी घर के अंदर गई तो उसे सचमुच एक घड़ा बेचर का भरा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी भई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करती हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ का पूजन करो, दीपक जलाओ, व्रत कथा सुनो, पीला ही भोजन करें, इससे बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होती है। व्रत और पूजन विधि बताकर बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए और भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। साथ ही रानी से कहने लगी, रानी चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, तो बोली, तू ही भोजन कर ले, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। तो दासी ने बोला कि ये महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। उन्होंने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो व्रत रखने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तभी दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर से तुम्हें आलस हो गया है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि हमने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की यह बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु के भेष में स्वयं बृहस्पति भगवान थे। लकड़हारे के सामने आकर बोली, अरे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा जी दयालु होते हैं। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसे ही करना कि तुम्हें बृहस्पति देव की कृपा से और अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे चने की दाल मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाया करो, शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार किया करो। कथा के पश्चात अपने सारे प्रेमियों और सुनने वाले प्रेमियों को प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया करो। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जो मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया।
लकड़हारा लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार आया तो वह व्रत रखना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, आग न जलावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा अपने घर लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दुष्ट नजर उसको टिप्पण पड़ी, जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था, वहां नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर राजा को कारागार में डलवा दिया। जब राजा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के बार तुम्हें जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद करवा दिया वह राजा है, वह निर्दोष है। वह राजा निर्दोष से छोड़ देना। रानी का हार उसी कुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा। कुंटी पर हाथ लटका देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी। सुंदर योग्य सुंदर आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा नगर के चलने को तैयार हुआ। जब राजा नगर के निकट पहुंचा उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आज बन गए हैं। राजा ने पूछा, ये बाग, धर्मशाला नगर में किसके हैं? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, ये रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। ऐसी हालत देखकर कहीं लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए, तूने अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा कि बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, यह सब धन बृहस्पतिवार के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद सभी बृहस्पति देव का व्रत पूजन करते हैं, परंतु हम प्रतिदिन 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ घूम आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग पे उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। बोला, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बोले, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे, कहो। वो जब कथा आदि हुई तो वह मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही किसान के पेट में दर्द होने लगा और बैल पछाड़ खाकर गिर गया।
उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसकी माँ ने ये सब हाल देखा तो बुढ़िया ने सभी हाल पूछा तो बेटा ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल खड़ा हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जब राजा जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहने लगा कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करती हूँ। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, मगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। अपने भाई की कथा सुनने के लिए गई तो कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से बोला कि बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा की बहन बोली, भैया मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला कि जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशिया हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते है। रानी बोली कि प्रभु ने हमें, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी भई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा कि स्त्री जात बिना भोजन के रह सकती, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना, बड़ी खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी की कामना को पूर्ण करते हैं और सद्भावना से बृहस्पति का व्रत करता है और जो कथा पढ़ता है दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन सच्चे हृदय से करता है और उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्व कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो बृहस्पति भगवान की जय। सुनते हैं बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह ना ही स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे किंतु कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो प्रातः स्नान करके और विष्णु भगवान का जाप किया करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त कर विद्यालय जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती थी। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते थे, लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसी समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर दी और रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटते समय जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला।
उसे घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र होकर वहां होकर निकला। इस कन्या का रूप और कार्य देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर जाकर भोजन व जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया अथवा कोई कारण सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण देव की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही भली बात ब्रह्मांड देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तभी ब्रह्मांड देवता ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण देवता का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या के यहाँ गए, सारा हाल लड़की को बता दिया। लड़की बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सारी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर पहुंचे। अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः उठ के उसके बच्चों का झूठन खा लिया करती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने कोठरी का सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातः उठाकर उसे नहलाया धुलाया और पूजा पाठ कराया कि उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह भी व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग में उसकी प्राप्ति हुई। सब बोल विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती। आरती के बिना कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोग लगाऊं, पली पली भोग लगाऊं, कदली फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरिता, सकली मनोरथि दायक कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अरे पड़े करे जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयाल निभक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथि दायक सब संचय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वाले पर लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ पसंद आती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।